बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था, जहाँ एक महान ऋषि रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग सिद्धि पाने आते, कोई धन सिद्धि चाहता, कोई वाक सिद्धि तो कोई अद्भुत शक्तियाँ। एक दिन एक सरल किसान उनके आश्रम पहुंचा। उसके हाथों में हल्की मिट्टी लगी थी और चेहरे पर सादगी। उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, कोई तप नहीं करता, मैं तो केवल खेती करता हूँ। क्या मेरी मेहनत भी किसी सिद्धि में आती है? ऋषि मुस्कराए और बोले, वत्स, कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। अगली सुबह ऋषि किसान को खेतों में ले गए। वहां उन्होंने देखा, बीज बोया गया था, मिट्टी जोती गई थी, पानी दिया गया था। ऋषि बोले, देखो, बीज को धरती की गोद में रखना धैर्य सिद्धि है, समय पर हल चलाना कर्म सिद्धि है, वर्षा का इंतजार करना श्रद्धा सिद्धि है, और फसल आने तक आशा न छोड़ना सहनशीलता सिद्धि है। फिर ऋषि ने आगे कहा, खेती केवल अन्न उगाना नहीं है, यह अन्न सिद्धि है, क्योंकि इससे संसार का जीवन चलता है। यह प्रकृति सिद्धि है, क्योंकि इसमें पंचतत्व धरती, जल, अग्नि, सूर्य, वायु और आकाश सब साथ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह कर्मयोग सिद्धि है, जहां बिना स्वार्थ के पूरे समाज के लिए कर्म किया जाता है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तो गुरुदेव, क्या किसान भी सिद्ध होता है? ऋषि ने उत्तर दिया, जो धरती की सेवा करता है, अन्न उगाता है और सबका पेट भरता है, वह सबसे ऊंची सिद्धि यानी जीवन सिद्धि को प्राप्त करता है। उस दिन किसान समझ गया कि खेती कोई साधारण काम नहीं, बल्कि ईश्वर की सीधी सेवा है। कथा का सार, खेती कर्म सिद्धि, अन्न सिद्धि और प्रकृति सिद्धि का जीवंत रूप है। किसान बिना मंत्र के भी सिद्ध होता है, क्योंकि उसका कर्म ही उसका तप है।